अभी लाइन से मैं आप लोगों को सूट की कटिंग बता रहा हूं, जिसमें सभी चीजों को बहुत डिटेल से बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपर चेस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट, हिप, इन चीजों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा कि हमें अपर चेस्ट की कटिंग कैसे करना है, फुल बस्ट का उसमें क्या यूज है, वेस्ट कहां पर लेना है, हिप कहां पर लेना है। इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि कई बार सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि जब भी आप सूट या ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आप अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं कि फुल बस्ट के। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को चल जाएगा पता कि सूट कटिंग करते समय हमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट ये दोनों को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, और फुल बस्ट और अपर चेस्ट की इसकी क्या भूमिका रहती है सूट की कटिंग करते समय और उसकी स्टिचिंग करते समय। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डमी में बताऊंगा कि अपर चेस्ट किसे कहते हैं, फुल बस्ट किसे कहते हैं, वेस्ट किसे कहते हैं और हिप किसे कहते हैं सूट के लिए। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अपर चेस्ट के बारे में। अपर चेस्ट दोस्तों जो आर्म होल के जस्ट नीचे लिया हुआ जो नाप है वो अपर चेस्ट कहते हैं। ये डमी है हमारा, तो देखिए बताना चाहूंगा मैं आपको, ये हमारा आर्म होल है, इसी के नीचे से लिया हुआ नाप जो होता है वो हमारा अपर चेस्ट होता है। अब फुल बस्ट, फुल बस्ट दोस्तों जहां पर बॉडी का सबसे उभार वाला हिस्सा रहता है उसे हम फुल बस्ट कहते हैं। जैसे अपर चेस्ट को मैंने आर्म होल के जस्ट नीचे लिया हूं, तो फुल बस्ट को देखिए जहां पर बॉडी का उभार वाला हिस्सा रहता है उसे हम फुल बस्ट कहते हैं। ये हो गया। अब आते हैं उसके वेस्ट में, तो मैं डमी को पहले सीधा कर लेता हूं। ये वेस्ट दोस्तों एक्चुअल में जहां पर ब्लाउज का हमारा एंडिंग हिस्सा होता है, ये हमारी कोहनी है, जहां तक हमारी कोहनी आती है, जैसे ये हमारी कोहनी यहां पर आ रही है, तो ये वाले हिस्से को हम वेस्ट कहते हैं। ये जनरली 14.5 और 15 इंच में रहता है। देखिए ये यहाँ पर 15 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर का नाप होता है हमारा वेस्ट। अब आते हैं हिप में, तो हिप दोस्तों सूट की जो साइड की कटिंग होती है, ये साइड की कटिंग जहां पर चौक बनता है वहीं पर वाले हिस्से को हम हिप कहते हैं। कुछ लोग इसको 20 इंच में पहनते हैं, कुछ क्लाइंट इसको 22 इंच में पहनते हैं, कुछ क्लाइंट इसको 24 इंच में पहनते हैं, कुछ इसको 26 इंच में पहनते हैं। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की चॉइस के ऊपर कि क्लाइंट कहां पर से कटिंग पसंद करता है पहनना। और जहां पर जैसे हमने बॉडी नाप ले रहे हैं, हम ये बॉडी नाप ले रहे हैं, तो हमको क्लाइंट से पूछ लेना है कि आपको 20 इंच में चाहिए, 22 में चाहिए, 24 में चाहिए। सपोजिंग क्लाइंट कहता है हमें 22 में चाहिए, तो आप 22 में यहां पर ऐसा मेजरमेंट ले सकते हैं। ये इस प्रकार से। अब देखिए अगर आप किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें हमको लूजिंग कितनी ऐड करनी रहती है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर क्लाइंट कहता है मुझे फिटिंग वाला चाहिए तो उसमें 3 इंच का लूजिंग रहता है। ध्यान रखिए पूरी बॉडी फिटिंग में हमारा 3 इंच लूजिंग लेंगे। सपोजिंग अगर हमने किसी क्लाइंट का बॉडी नाप लिया है 30 इंच उसका चेस्ट है, तो हम उसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 33 इंच। ध्यान रखिए 30 इंच में हमको 3 इंच ऐड कर लेना है। आप किसी भी क्लाइंट का बॉडी नाप ले रहे हैं तो उसमें आपको 3 इंच ऐड करना है फिटिंग वाले सूट के लिए, सीने में भी, कमर में भी और हिप में भी। अगर क्लाइंट कहता है मुझे मीडियम फिटिंग चाहिए, ना मुझे टाइट चाहिए ना मुझे ढीला चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको 5 इंच का आपको लूजिंग ऐड करना है। ध्यान रखेंगे फिटिंग वाले सूट में 3 इंच का और मीडियम फिटिंग सूट में 5 इंच का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को कटिंग करते समय हमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट को किस प्रकार से एडजस्ट करना है और सूट की कटिंग और उस स्टिचिंग में इसकी क्या भूमिका है अपर चेस्ट और फुल बस्ट की, वो आप लोगों को चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको नाप को समझना है और ध्यान रखना है कि मैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट को किस प्रकार से एडजस्ट करूंगा। ध्यान रखेंगे इसको। लंबाई हमारी 40 इंच है, सीना है ये 38 इंच, कमर है इसका 34 इंच, हिप है इसका 40 इंच, शोल्डर है इसका 12 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला 8 इंच। मैं इसमें अभी आप लोगों को आस्तीन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको चेस्ट और अपर चेस्ट ध्यान रखेंगे, यानी कि फुल बस्ट और अपर चेस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए मैं ऊपर से इसको यहां पर सीधा खींच लूंगा। ये अब सबसे पहले हम लंबाई में आएंगे, तो लंबाई 40 इंच है हमारा, तो इसको इसमें 2 इंच मैं ऐड कर लूंगा, ये हो जाएगा हमारा 42 इंच। यहां पर नीचे में 42 इंच और इसका मैं कमर लूंगा 15 इंच में,
हिप लूँगा इसका 20.5 इंच में, क्लाइंट क्योंकि 20 इंच में इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी इस साइड भी ये 15 इंच 20.5 इंच और नीचे की लंबाई 42 इंच। अब इसको मैं यहाँ पर से सीधा खींच लूँगा। आपको सीधी रेखा खींचने के लिए दोस्तों स्केल का ही यूज़ करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। टेप का उपयोग नहीं करना है, स्केल से ही आपको सीधा खींचना है। और ध्यान से देखना है कि मैं किस प्रकार फिनिशिंग से कटिंग करता हूँ, उसी फिनिशिंग से आप लोगों को भी कटिंग करना है। अब यहाँ पर मैं पहले शोल्डर को यहाँ पर से 1/2 इंच में एक निशान और लगा लूँगा, क्योंकि मैं हमेशा सूट की जब कटिंग करता हूँ तो सामने पार्ट को 1/2 इंच छोटा कटिंग करता हूँ। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच छोटा, क्योंकि शोल्डर जो है वो कभी भी हमारा सेंटर में नहीं होता। अगर आप लोग बराबर कटिंग कर लेंगे तो सामने का जो पार्ट है वो पीछे की तरफ जाएगा, जिससे आपका गला ऊपर की ओर चढ़ेगा, जिसकी वजह से सामने का जो पार्ट है उसको हमको 1/2 इंच छोटा रखना है। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी नाप नहीं लिया हुआ है ना, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। और आपको ध्यान रखना है कि बॉडी नाप से हमको 3 इंच ढीला करना रहता है, लूजिंग देना पड़ता है फिटिंग वाले सूट को। अगर मीडियम फिटिंग चाहिए जिसमें ना टाइट चाहिए ना ढीला चाहिए, उस कंडीशन में 5 इंच। लेकिन ये हमारे सिला हुआ कपड़े से नाप लिया हुआ है, इसकी वजह से इसमें मैं कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूंगा। जैसा ये है दोस्तों मैं इसको इसी प्रकार से ही इसको कटिंग करूंगा। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 12 इंच है, तो 12 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 6 इंच, और 6 इंच में यहाँ पर भी ड्रा कर लूँगा और इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लूँगा, ये इस प्रकार से। अब इसके गले का फैलाव, तो गले का फैलाव दोस्तों इसको मैं 2.5 इंच में लूँगा, ये यहाँ पर 2.5 इंच में। मैं इसमें दोस्तों गले की कटिंग इसमें नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में हमें सूट का गला कैसे बनाना है फिनिशिंग से उसके बारे में बताऊँगा। अब सामने गला हमारा 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में इसको राउंड ऐसा मेजरमेंट करके ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन कट इसमें नहीं करूँगा। मैं इसका अलग से एक ट्रिक बताऊँगा गला बनाने का, जिससे कि गले की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है दोस्तों। आप उसी तरीके से बनाएंगे। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में गला हमें कैसे बनाना है सूट का, वो उसका वीडियो लेके आ रहा हूँ। अब इसका आर्म होल हमको लेना है दोस्तों 6.5 इंच में, ये 6.5 इंच, यहाँ पर भी 6.5 इंच। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये यहाँ पर से, ये इस प्रकार से। अब हमारा सीना है 38 इंच, तो 38 इंच का 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। ध्यान रखिए 9.5 इंच। और कमर हमारा 34 इंच है, तो 1/4 हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। और हिप हमारा 40 इंच है, तो उसका 1/4 हो जाएगा हमारा 10 इंच, ये 10 इंच। और नीचे का जो घेरा है दोस्तों बॉटम, उसको लूँगा मैं 22 इंच में, ये 22 इंच में। अब इसे मैं यहाँ पर से सीधा पहले खींच लूँगा इस साइड से। आपको ध्यान से देखना है दोस्तों मैं किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूँ। जो सीना 38 इंच है वो हमारा अपर चेस्ट है। अब इसका फुल बस्ट जो है दोस्तों वो है 40 इंच। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर से 4 इंच 3 इंच में यहाँ पर ड्रा करके ये इस प्रकार से, देखिए बताना चाहूँगा आपको, ये ऐसा यहाँ पर से जैसे 4 इंच में हमने ड्रा कर लिया है, ये ऐसा यहाँ पर इसको 40 इंच में, यहाँ पर ये 40 इंच का 1/4 10 इंच, ये यहाँ पर इसको इस प्रकार से निशान लगाते हैं। अब इसको ड्रा कैसे करते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो आमतौर पे लोग करते हैं। ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और ये इस प्रकार से, और ये ऐसा, ये इस प्रकार से। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ कि इसी प्रकार से उसको ड्रा करते हैं। मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहूँगा दोस्तों, आप उसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। जब भी हम रेडीमेड सूट लेने जाते हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ब्रांडेड हो, क्या आपने इस प्रकार से उसमें स्टिचिंग देखा है? आप अगर देखे होंगे तो मुझे कमेंट्स में हाँ बताइए, नहीं तो नहीं बताइए। क्योंकि मैं आज तक कभी भी इस प्रकार का शेप का कोई भी सूट नहीं देखा है, चाहे वो रेडीमेड हो चाहे वो स्टिचिंग किया हो। हमेशा ये जो है इसको इसी प्रकार से यहाँ पर से ऐसा ड्रा करते हैं, ना कि इस प्रकार से। ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट को इस प्रकार से मैंने आज तक कहीं पर भी किसी को भी स्टिचिंग करते हुए नहीं देखा, चाहे वो ब्रांडेड कुर्ती हो रेडीमेड, चाहे वो लोकल कुर्ती हो।
किसी भी सूट में, रेडीमेड सूट में मैंने इस प्रकार का शेप कभी नहीं देखा है। हमेशा मैंने शेप देखा है दोस्तों तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमेशा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं हमेशा इसी प्रकार का शेप देखा हूँ, चाहे वो लोकल कुर्ती हो, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे आप उसको नॉर्मल कपड़े की दुकान, रेडीमेड दुकान में लेते हैं, चाहे आप मॉल में लेते हो, आपको हमेशा शेप जो है इसी प्रकार से ही देखने को मिलेगा और इसी प्रकार के शेप में आपकी फिटिंग आएगी, ना कि इस प्रकार के। अगर इस प्रकार का हम यहाँ पर से शेप दे देंगे, ये ऐसा, तो यहाँ पर से हमारा कपड़ा फूल जाएगा, यहाँ पर से हमारे इस प्रकार से रिंकल्स बनेगा। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि जब हम इसमें अपर चेस्ट को लिए हैं तो क्या यहाँ पर से हमारा टाइट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी हम बॉडी नाप लेते हैं तो हम जो लूजिंग लेते हैं वो लूजिंग हमारा यहीं पर एडजस्ट होता है, ध्यान रखेंगे यहीं पर। आमतौर पे फुल बस्ट और अपर चेस्ट, यानी कि अपर चेस्ट से फुल बस्ट जो है वो 1 से 3 इंच के बीच में डिफरेंस रहता है। जैसे ये 38 इंच इसका अपर चेस्ट है तो इसका फुल बस्ट जो है वो हमारा 40 इंच है, 2 इंच का फर्क है। तो आप इसको बिल्कुल इस प्रकार से कटिंग करिए। देखिए ये ऐसा शेप में कटिंग करिए, इस शेप में नहीं, वो आपका फिटिंग आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 से ऊपर आपका 4 इंच से ऊपर का फर्क है किसमें, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तो उसका कटिंग करने का तरीका दोस्तों अलग होता है, ध्यान रखेंगे उसका कटिंग करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको उसको अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा कि जब हमारा 4 इंच से ऊपर फर्क है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से उसकी कटिंग करना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सूट की कटिंग करते हैं तो 1 से 3 इंच का फर्क है इसमें, अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल सीधा कटिंग करना है इस प्रकार से। जैसे मैंने ये वाले सूट की कटिंग किया हुआ है, देखिए ये ऐसा, ना कि ऐसा, ध्यान रखेंगे आपको इसी प्रकार से ऐसा कट करना है। फिटिंग आपकी बिल्कुल परमानेंट बहुत अच्छी आएगी, कोई भी डाउट या कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी अगर आप इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर से ड्रा करेंगे तो ये इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से। आपको ध्यान रखना है इसी चीज़ को कि हमको अपर चेस्ट को ही ध्यान में रख के कटिंग करना है, ना कि फुल बस्ट को। चाहे वो ब्लाउज हो चाहे वो सूट हो, आपको हमेशा अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है, तभी आपकी फिटिंग आएगी, अन्यथा आपकी फिटिंग नहीं आएगी, कपड़ा आपका खराब हो जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता दिया है कि 1 से 3 इंच का फर्क होता है, उस कंडीशन में आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। और 3 इंच से ज़्यादा फर्क है तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमें उसको किस प्रकार से उसकी कटिंग करना है। लेकिन आप इस प्रकार से कटिंग कभी भी ना करें, अगर इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे कपड़ा आपका खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें सूट की कटिंग किस प्रकार से करना है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हवालों का जवाब दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।